अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फाइलम इकाइनोडर्मेटा को। तो आज की इस वीडियो में हम फाइलम इकाइनोडर्मेटा के जनरल कैरेक्टर्स और साथ ही साथ इसके एवोल्यूशनरी एडेप्टेशन और इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को भी डिस्कस करने जाएंगे। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एज यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं फाइलम इकाइनोडर्मेटा के जर्नल कैरेक्टर्स। तो सबसे पहला कैरेक्टर है एक्सक्लूसिवली मैरीन एनिमल्स। अगर आपसे एमडीकेट में एमसीक्यू में पूछा जाए कि वो कौन सी फाइलम है जो सिर्फ और सिर्फ समंदर के पानी में ही पाए जाते हैं, तो आपका आंसर होगा फाइलम इकाइनोडर्मेटा, क्योंकि ये क्या है, एक्सक्लूसिवली मैरीन है। और इनका जो लार्वा होता है, इनका जो बच्चा होता है वो क्या होता है, बाइलेटरल सिमेट्रिकल। याद रखिएगा, बाइलेटरल सिमेट्रिकल और रेडियल सिमेट्रिकल पर डिटेल लेक्चर हम प्रोवाइड कर चुके हैं। तो इनका जो लार्वा होता है वो बाइलेटरल सिमेट्रिकल होता है। जैसे ये एडल्ट हो जाते हैं तो ये हो जाते हैं रेडियली सिमेट्रिकल। एडल्ट इकाइनोडर्म्स लैक हेड, ब्रेन एंड सेगमेंटेशन। इनका जो एडल्ट जो होता है, एडल्ट इकाइनोडर्म्स जो होते हैं उनके पास हेड भी नहीं होता, ब्रेन भी नहीं होता और ना ही उनकी बॉडी पे कोई सेगमेंट्स होते हैं। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, 3 जर्मिनल लेयर से बने होते हैं। सीलोमेट्स, ट्रू बॉडी कैविटी होती है और ड्यूटेरोस्टोम। ये तीनों कैरेक्टर्स जो है वो एक एक लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं। दे हैव यूनिक वाटर वेस्कुलर सिस्टम। इनके पास जो है एक यूनिक सिस्टम होता है जिसे हम कहते हैं वाटर वेस्कुलर सिस्टम। अब वाटर वेस्कुलर सिस्टम में जैसे अगर आप देखें तो सबसे पहले यहाँ आ जाती है रिंग कैनाल, जिसे हमने यहाँ डायग्राम में शो किया हुआ, ये है रिंग कैनाल। इसी तरीके से रिंग कैनाल से जो दूसरी ब्रांच निकली ये कहलाती है रेडियल कैनाल। अब रेडियल कैनाल अगर आप देखें तो रेडियल कैनाल से ये जो छोटे छोटे जो गुब्बारे की तरह जो नज़र आ रहे हैं ना, ये कहलाते हैं ट्यूब फुट। क्या कहलाते हैं, ट्यूब फुट। और ट्यूब फुट के जो ऊपर वाला जो डायलेटेड पार्ट है, अगर मैं थोड़ा सा डायग्राम से आपको यहाँ समझाऊँ कि ये जो ट्यूब फुट है ये इस तरह से नज़र आ रहा है। ट्यूब फुट जो है ये जो है इसका जो अपर डायलेटेड पार्ट है ये कहलाता है एम्प्यूला और नीचे वाला कहलाता है सकर, जो कि क्या करता है, अटैचमेंट क्या करता है, प्रोवाइड करता है। तो ये एम्प्यूला कहलाएगा, एम्प्यूला है ये, और नीचे वाला कहलाएगा सकर। तो अगर आप देखें गौर से तो यहाँ लेबलिंग में कहा हुआ ये क्या है, एम्प्यूला। एम्प्यूला डायलेटेड पार्ट है और नीचे वाला ऐसा कहलाता है सकर। तो यहाँ हमने कहा कि रेडियल कैनाल हो गया, वाटर जो है वो यहाँ से मेड्रीपोराइट, यहाँ से वाटर इसमें दाखिल होगा। रिंग कैनाल, रिंग कैनाल से रेडियल कैनाल, रेडियल कैनाल से यहाँ जो है वो देखें ये मेड्रीपोराइट जो है ना, ये ओपनिंग है जहाँ से वाटर दाखिल हुआ। और स्टोन कैनाल जो छोटी सी कैनाल थी वो स्टोन कैनाल थी। फिर आ गई रेडियल कैनाल, सॉरी रिंग कैनाल, फिर रेडियल कैनाल, और रेडियल कैनाल से जो है वो उसके साथ ट्यूब फुट अटैच है और ट्यूब फुट का ऊपर वाला ऐसा एम्प्यूला कहलाता है और नीचे वाला सकर कहलाता है। तो ये जो पूरा सिस्टम है ये कहलाता है वाटर वेस्कुलर सिस्टम। और ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम सिर्फ और सिर्फ फाइलम इकाइनोडर्मेटा के ऑर्गेनिज्म में ही पाया जाता है। तो यहाँ हमने कहा दे हैव यूनिक वाटर वेस्कुलर सिस्टम। इनका जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम है वो यूनिक है। ट्यूब फीट, अब वाटर वेस्कुलर सिस्टम के साथ ट्यूब फीट थे ना, ट्यूब फीट आर पार्ट ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम। ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम के पार्ट हैं, हिस्सा है ना भाई, वाटर वेस्कुलर सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं। विच हेल्प इन लोकोमोशन, रेस्पिरेशन, फूड कैप्चर, जिनका काम है हर लोकोमोशन में भी मदद करना, रेस्पिरेशन में भी मदद करना और फूड कैप्चर में भी मदद करना। फर्टिलाइजेशन अकर इन वाटर, इनके अंदर जो फर्टिलाइजेशन होती है वो पानी में होती है। सेक्सेस आर यूजुअली सेपरेट, यानी मेल और फीमेल जो है वो सेपरेट होते हैं। एग्जाम्पल यहाँ हमारे पास जो है वो स्टारफिश, सी अर्चिन, सी कुकम्बर और ब्रिटल फिश, ये जो है वो इसकी क्या है, एग्जाम्पल है। एवोल्यूशनरी अडेप्टेशन की अगर मैं बात करूँ तो इनके अंदर एवोल्यूशनरी अडेप्शन का मतलब है कि वक्त के साथ साथ इनके अंदर क्या क्या चीज़ें जो है वो डेवलप हुई हैं, हम उसकी बात करेंगे। तो एवोल्यूशनरी अडेप्टेशन में सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं डाइजेशन की। तो डाइजेशन क्या है, इकाइनोडर्म्स हैव कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का जब भी वर्ड यूज होगा इसका मतलब 2 ओपनिंग होगी, यानी माउथ यानी इंजेशन की एक अलग ओपनिंग होगी और इजेशन डीफिकेशन की एक अलग ओपनिंग होगी। तो इसका मतलब 2 ओपनिंग है, माउथ और एनएस दोनों है। तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। नोट करके कहा इन ब्रिटल सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम इज इनकम्प्लीट। याद रखिएगा वो कौन सा फाइलम इकाइनोडर्मेटा है जिनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो क्या है, इनकम्प्लीट है। तो आपका आंसर होगा ब्रिटल स्टार।
रेस्पिरेशन की बात करेंगे, गैसियस एक्सचेंज अकर थ्रू ट्यूब फीड, अभी हमने कहा था कि गैसियस एक्सचेंज ट्यूब फीड के जरिए होगा। ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे, इकाइनोडर्म्स लैक अ सर्कुलेटरी सिस्टम, इनके पास सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता। एक्सक्रीशन की बात करेंगे, इकाइनोडर्म्स लैक एक्सक्रीटरी ऑर्गन, इनके पास जो है एक्सक्रीटरी ऑर्गन भी नहीं है। नर्वस सिस्टम की बात करेंगे, इकाइनोडर्म्स हैव अ रिलेटिवली सिंपल नर्वस सिस्टम विद नो डिस्टिंक्ट ब्रेन, इनका जो नर्वस सिस्टम होता है वो सिंपल होता है जिसमें विथ नो डिस्टिंक्ट ब्रेन जो है वो इसमें नहीं होगा, डिफ्यूज टाइप होता है नर्वस सिस्टम। और आगे सेकेंड ईयर में आप पढ़ते हो कि डिफ्यूज नर्वस सिस्टम में ब्रेन नहीं होता। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, इकाइनोडर्म्स आर इफिशिएंट स्कैवेंजर और सी फ्लोर। सी फ्लोर पे क्या होते हैं, वो पौधे जो मर जाते हैं तो ये स्कैवेंजर का काम करते हैं, यानी मरे हुए पौधे और उनसे क्या करते हैं, अपनी गिजा हासिल करते हैं। तो यहाँ जाकर फाइलम इकाइनोडर्मेटा का लेक्चर जो है वो आज मुकम्मल हुआ। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम नेक्स्ट फाइलम को डिस्कस करने जाएंगे, तो उसको भी देखना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।